अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बतानी थी, एक नई चीज़ हुई है जनाब। वो चीज़ क्या हुई है, कुछ बर्डन आ गया कुछ लोगों पर। वैसे तो जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, बहुत बेरोज़गारियाँ हो गई हैं, लेकिन लोगों ने अपनी ही नौकरियाँ खुद से करना शुरू कर दी। जी दोस्तों, ये सुनकर आपको बड़ी हैरानगी होगी कि अपनी ही नौकरी, अपनी ही जॉब कोई कैसे कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं? अरे! ये नया-नया फ़ैशन चला है, आपको पता चलेगा ना तो हैरत होगी आपको। जी दोस्तों, आर्ची आंटी तो आपको याद होंगी। हुँ? ग्रुप ऑफ बिज़नेसेस, ठीक है? ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मालिक, हाँ, ऐसे ही कुछ कहती थी ना वो। अरे भई, बहुत चालाक, बहुत चतुर नार हैं और उन्होंने आजकल के इस बेरोज़गारी के ज़माने में अपने लिए जॉब तलाश ली है। जी बिल्कुल, खुद ही अपने एडमिन की जॉब। जी दोस्तों, आपको याद होगा कि यहाँ-वहाँ, कहीं न कहीं वो भिन-भिनाती रहती हैं, अक्सर जो है वो कमेंट्स करती हैं, अक्सर लोगों से लड़ती-झगड़ती पाई जाती हैं। हालाँकि जितना वो खुद को बताती हैं कि मैं राइटर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैंने बुक्स लिखी हैं, मुसन्निफ़ा हूँ, उर्दू से मोहब्बत करती हूँ, वो सारा कुछ, उसके बावजूद वो टके-टके की लड़ाइयाँ भी करती हैं। जी दोस्तों। वैसे एक चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हम सितारा के सपोर्टर्स ने उस औरत में बेहतर करवाई। नंबर 1 ये, उसका एक लंबा सा इंट्रो जो वो हर अपनी वीडियो के शुरू में देती थी। पता नहीं कौन से ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं कौन सा, तो कौन सा नहीं, तो तकरीबन जो है वो 5-10 मिनट का वो अपना इंट्रो दिया करती थी, जो उसे रोज़ देना पड़ता था, डेली देना पड़ता था। खैर, हम सितारा सपोर्टर्स का उसे थैंक्स करना चाहिए कि हमने उसे थोड़ी-सी अक्ल दी, थोड़ी-सी समझ दी, हम आलू सालन वाली औरतों ने। जी बिल्कुल, आलू सालन, है ना? क्योंकि इनके यहाँ, इनकी फ़ैमिलीज़ में जब तक कि इनकी शादी एक जो है वो अरब मुल्क में नहीं हुई थी, तब तक इनके घर सिर्फ़ आलू सालन बनता था और इन्हें लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ आलू ही खाए जाते हैं। ख़ैर, अगर ये भी कभी-कभी आलू खा लें तो इनकी सेहत पर भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा और दिमाग पर भी। जी दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आलू कितना इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और बच्चों को ज़हीन बनाने के लिए। अगर नाश्ते में उन्हें फ्रेंच फ्राइज़ दे दिए जाएँ जो कि ज़्यादा कुक्ड ना हो, तो वो ज़्यादा फ्राई नहीं किया हो, मतलब उसका कलर जो है वो आलू जैसा ही हो, ज़्यादा डार्कर ना गया हो उसकी फ्राइंग में, तो वो आलू बच्चों के दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी आर्ची आंटी से कि आलू खा लिया करें। खैर, तो आर्ची आंटी जो हैं, इनको सुध बुध दी हम लोगों ने। नंबर 1 तो इनका इंट्रो कम हुआ और दूसरी चीज़, ये हर जगह पंगे डालती थीं, लोगों को गंदे मैसेजेस करती थीं। सिंपल मैसेज का सॉरी सिंपल मैसेज का और सिंपल बात का ये लड़कर और झगड़कर और बदतमीज़ी से जवाब देती थी और फिर मीडिया पर आकर कहती थी, वो मेरे एडमिन्स। भाई, चवन्नी टाइप का तो चैनल है आपका, सॉरी टू से। क्योंकि जितने आपके व्यूज़ आते हैं, जितना बड़ा आपका नाम, उतने ही फीके पकवान। जी दोस्तों, सितारा से हटकर तो इनका काम ही नहीं चलता। इनको 100, 150, 400, 500 व्यूज़ आते हैं। 2-2 साल पहले की इनकी लाइव्स देखी जनाब मैंने, जो कि आई थिंक 1K पर भी नहीं गई थी, जिनमें बड़ा लहक कर और खुश होकर जो है ये शो करती थी अपने साथ मौजूद लोगों के आगे कि मैं तो बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हूँ और मुझे दुनिया देखने का इंतज़ार करती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तो व्यूज़ तो इनको पड़ते नहीं थे, तो उस चैनल का जिसमें इनको व्यूज़ ही नहीं पड़ते, जो कि आई थिंक मोनेटाइज़ भी सितारा की टॉपिक के ऊपर आने के बाद ही हुआ, मुझे लगता है। उससे पहले तो शायद इनकी एक इनकम भी नहीं आई थी। तो उस चैनल को लेकर ये बंदी कहती हैं कि इस चैनल के की इनकम की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैं अपने एडमिन को सैलरी दे देती हूँ। तो उस फुकरे फुकरे ऐसे ही कहते हैं ना, फुकरे जो है एडमिन को मैं ये कहूँगी कि आर्ची आंटी, आपको पता था कि आपके चैनल से कमाई तो कुछ आनी नहीं, तो आप खुद ही अपनी एडमिन बन गई। जी दोस्तों, हम सपोर्टर्स ने इससे कहा था कि अगर आपका एडमिन होता है तो साथ वो मेंशन क्यों नहीं करता कि वो एडमिन है। तो अब आर्ची आंटी जो हैं वो किसी से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो ये एक गुड पॉइंट इन्होंने ऐड कर लिया है हम आलू सालन वाली औरतों से सीख कर के इन्होंने वहाँ मेंशन करना शुरू कर दिया है कि मैं एडमिन हूँ। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं आर्ची एडमिन से। तो आर्ची एडमिन आंटी जी, आपसे एक बात मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो ये है कि सिंपल चीज़ें जो होती हैं, लोगों के रिएक्शन और व्लॉग्स, उनमें हर जगह आप फंडे में क्यों घुसती हैं? आपको हर जगह जाकर टक्कर लेने का क्या शौक़ है?
बिल्कुल निकम्मी हैं, बिल्कुल वेली हैं। आपको सच झूठ और जो बनाती हैं आप, वो वाले काम आपको आपकी कंट्री में नहीं मिलते। इतनी वेली हैं कि आपने आकर पाकिस्तानियों के साथ ही टकरें मारनी हैं। खैर, तो ये बंदी सितारा यासीन के एक सपोर्टर की एक वीडियो के नीचे जाकर कमेंट लिखती हैं और उन्हें हरास करने की कोशिश करती हैं कि केस केस केस, तुम पर भी केस और फलां पर भी केस और ढींगने पर भी केस। बड़ी ही वेली औरत हो भाई तुम, बड़ी ही वेली, बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना तुम्हारी डिग्रियां और सारा कुछ, उनको चूल्हे में झोंक दो, ठीक है, और आस्तीनें चढ़ाकर हम आलू सालन वाली औरतों की तरह आकर मीडिया पे बैठ के लड़ लो। कैसा? ये आइडिया भी अच्छा, और यकीनन अब आप इस पर ज़रूर अमल दरामद करेंगी, क्योंकि स्क्रीन के पीछे की चालाकियाँ जो आपकी हैं ना, वो किसी अनपढ़ जाहिल इंसान से कम नहीं है। जहाँ आप किसी का मुकाबला ना कर सकें, किसी को दलील के साथ ना हरा सकें और अपने काम को सही से ना कर सकें, वहाँ आपने ओछी हरकतें ही की हैं। ओछी हरकतें जो आपने मरियम के साथ की, मरियम के हस्बैंड की जॉब खा गई आप। वैसे हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें, किसी के घर की खुशी खाना और किसी के घर की कामयाबी खाना, किसी के घर में बच्चों की या फैमिली की ज़िंदगी खा जाना, ऐसे काम हमारे यहाँ कहते हैं डायन। नसीब खा गई है, डायन खुशहाली खा गई। खैर दोस्तों, खुद बेहतर समझ जाएंगी कि मरियम के घर का सुकून, खुशी और खुशहाली कौन खा गई। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि ये खुद ही एडमिन बन के आती हैं और उस चैनल के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर उस वीडियो की नीचे, आई थिंक दिलशाद भाई का की चैनल की कोई वीडियो थी, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी लगाई, वो कम्युनिटी मुझे दिखी तो मैंने सोचा बात कर लूँ। तो वहाँ ये मोहतरमा कहती हैं कि आप नहीं जानते कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है। तो मेरी जान आर्ची आंटी, आपकी मेहरबानी, आपने अगर पाकिस्तान के लिए कुछ किया है ना, तो उसका तमगा अपने चेहरे पर सजा लीजिए, ठीक है। हम पाकिस्तानियों का जीना हराम मत कीजिए। आपने अगर पाकिस्तान के लिए कुछ किया है तो आप ना करती। क्या आपने अगर कुछ कर लिया तो आप उसका एहसान जो है या उसका बदला एक एक पाकिस्तानी से वसूलेंगी? आप अपने इशारों पर सबको नचाएंगी? आप क्या चाहेंगी कि जो मैं कहूँ तो पाकिस्तानी उसी तरफ दौड़ पड़े? अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। तो आप ये एहसान जो है वो अपने पास रखिए। ना हमें शौक़ है कि हम जाने आपने क्या किया है, और ना ही मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए, क्योंकि जानकर भी हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। आप पाकिस्तानियों की कितनी हमदर्द हो सकती हैं और आप पाकिस्तान की कितनी हमदर्द हो सकती हैं, या किसी के लिए भी आप कितना एक अच्छा कर सकती हैं, वो तो जो आपने मरियम फ़ाहद के साथ किया उसको देखने के बाद हमें सब पता चल गया। ठीक, ओके हो गया। तो खैर दोस्तों, आजकल सितारा यासीन सबकी मजबूरी बनी हुई है, आर्ची आंटी की भी, क्योंकि इन्हें पता है इनको व्यूज़ नहीं आते तो फिर रेपुटेशन ख़राब होती है, नाम ख़राब होता है कि एक बंदी घंटों देती है अपने चैनल को और उससे कोई जो है वहाँ पे व्यूज़ नहीं आते, और अच्छा नहीं लगता ना जब आपके व्यूज़ ना हो वीडियो के ऊपर। तो बस गंदा है पर धंधा है, तो धंधा करती हैं ये भी वाईटी के ऊपर आकर इधर उधर चेटे लेती हैं लोगों के साथ। इसके अलावा और बहुत से लोग जो सितारा को छोड़कर गए, जिन्होंने कहा था कि न्यू ईयर के साथ न्यू कंटेंट्स आएंगे और हम इस गंदगी से निकलेंगे। हम चाहते ही नहीं कि हम सितारा को डिस्कस करें, हम चाहते ही नहीं कि हम उस गंदी औरत का नाम लें। कुछ इसी किस्म की बातें थी कि 2023 में हम अपने चैनल्स के ऊपर से तमाम गंदगी निकाल देंगे, हम इस कंट्रोवर्सी को छोड़ देंगे। ऐसी ही बातें हुई थी, लेकिन नहीं दोस्तों, एक हफ़्ता भी कोई नहीं बैठा, लेकिन दोबारा उन्होंने सितारा के ऊपर बात करना शुरू की। न सिर्फ बात करना, तनकीद करना, गालम गलोच, वही सब कुछ। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि ये वो जगह है दोस्तों जहाँ बहुत से यूट्यूबर्स ने सितारा यासीन के आगे हाथ पैर जोड़े। मैंने कल भी शायद अपनी वीडियो में कहा था, जहाँ शुएब ने अपने चैनल के ऊपर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बल्कि ख़ुद ही उसने इस चीज़ को बताया दुनिया को, ठीक है। उसने अपनी एक वीडियो के अंदर कन्फेशन किया कि मैंने सितारा यासीन को कहा था कि प्लीज़ जो है मैं आपके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाऊंगा, आपको बुरा भला बोलूँगा, लेकिन मेरी रोज़ी का मामला है, मेरे चैनल का मामला है, मुझे व्यूज़ नहीं पड़ते। तो सितारा ने मुझे परमिशन दे दी थी। तो इसी तरह बहुत से लोग जो सितारा को छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने कहा था कि हम 2022 के एंड में, दिसंबर के एंड में उन्होंने कहा था कि हम जो है सितारा और उसके टॉपिक को छोड़ देंगे, ये गंदगी है और हमें ऐसी कमाई अपने बच्चों को नहीं खिलानी। वो लोग ज़्यादा एक हफ़्ता छोड़ सके हैं, उसके बाद उन्हें पता था कि इसी गंदगी से उनका
घर चलेगा और लोग वापस जो है इसी सब कुछ में पड़े और उसी गंदगी से कमा रहे हैं। ज़ाहिर है कमाना है, क्या करें। पाकिस्तान में दोस्तों आप सबको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है और फिर कहूँगी ये गंदा है पर धंधा है, क्या करें। अब बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकते लोग, तो इसलिए मेरा ख्याल से हमें दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए और हेटर्स को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। उनकी मजबूरी है दोस्तों। एक टाइम ऐसा आता है साल 1.5 साल बाद, जैसे कि शुएब ने एक्सेप्ट किया है, शुएब ने कन्फेस किया है, इस तरह ये लोग फिर ख़ुद कन्फेशन करते हैं कि ये हालात थे, ये मजबूरियाँ थीं और हमारे चैनल्स नहीं चल रहे थे। तो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं ना, बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, तो बच्चों के लिए दिल बड़ा करना चाहिए। सितारा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। तो मेरा ख्याल है इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिएक्शन में और करेंगे आपसे अच्छी अच्छी गपशप। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन फुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।